नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि परसेंटाइल मेथड क्या होता है और परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, तो वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही आपको कट ऑफ का एक आईना दिखाऊंगा कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है फॉर पीटी के लिए और उससे फाइनल कट ऑफ कितना ऊपर जा सकता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अंत तक बने रहना और एक एक चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करना। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप में से कोई भी अभ्यर्थी साइंस की प्रॉपर एनसीईआरटी क्लासेस चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं एएलपी के लिए क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस की बिल्कुल डिटेल में। और अपना नंबर मैं आपको दे देता हूँ, मेरा नंबर है 8109471083। ये हमारा नंबर है, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप को अप्रोच कर पाओगे, तो उससे आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है और आप चाहे तो राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से, फिजिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से चैनल भी बना हुआ है, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स के नाम से बना हुआ है, ठीक है। आइए अब जानते हैं परसेंटाइल मेथड क्या होता है। भाई देखो, परसेंटाइल मेथड कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। बस नॉर्मलाइजेशन कभी अभी आपको देखने को मिला है। और नॉर्मलाइजेशन में काफी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कि किसी शिफ्ट में ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, किसी शिफ्ट में कम बढ़ जाते हैं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि सभी शिफ्टों को बैलेंस करने का काम करते हैं कि मतलब एक एवरेज होता है। क्या होता है? एक एवरेज, यानी कि आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम लग रहे हैं, तो उन 3 शिफ्टों का ओवरऑल एवरेज जो निकल कर आ रहा है, उस एवरेज से हर शिफ्ट के एवरेज को क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। और उसी की बेसिस पर किसी शिफ्ट में ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, किसी शिफ्ट में कम नंबर बढ़ जाते हैं। तो उससे कई अभ्यर्थियों की आपत्ति ये हो जाती है कि मैं तो इतना अच्छा पेपर करके आया था, लेकिन मेरे कम नंबर रह गए और दूसरी शिफ्ट के नंबर ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसा होता है, होता कि नहीं होता? तो नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन परसेंटाइल में ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा आपको फेवरेबल देखने को नहीं मिलेगा। और ये काफी अच्छा मेथड होता है और इसका यूज कोई मतलब इसको समझ पाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं, बिल्कुल आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ परसेंटेज और यहाँ पर लिखा हुआ परसेंटाइल। आप जानते हैं परसेंटाइल मेथड किस प्रकार से काम करता है, तो थोड़ा मैं आपको एक आईना दिखाऊंगा। हाँ, आप ये एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि इतने परसेंटाइल इस बच्चे का बन सकता है, ठीक है। बस आप उसको समझ सकते कि ये ऐसे कैसे होता है, ठीक है। एक तो चीज होती है परसेंटेज और एक चीज होती है परसेंटाइल। परसेंटेज एक इंडिविजुअल बच्चे की होती है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का जो टोटल है वो 100 है, तो टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। तो 500 में से आपने हर सब्जेक्ट में मिलाकर 300 नंबर हासिल किए और 300 डिवाइडेड बाय 500 आपने किया और उसका परसेंटेज निकाला, तो कितना परसेंट निकल कर रहा है? 60% आपका निकल कर आ रहा है। तो ये एक परसेंटेज होता है जो इंडिविजुअल एक बंदे का होता है, ठीक है। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल टोटल स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी क्लासरूम में कितने स्टूडेंट अवेलेबल रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके 80 परसेंटाइल है, तो 80 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 80 और 100, तो 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितना बचा? 20। तो आपसे ऊपर 20% स्टूडेंट अवेलेबल है। कितने परसेंट अवेलेबल है? 20%। जैसे आपका 70 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल का मतलब है आपसे ऊपर 30% स्टूडेंट अवेलेबल है और हैं 30%। 20 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपसे ऊपर 80 लोग अभी भी अवेलेबल हैं। तो आप ये परसेंटाइल होता है। ये क्या होता है? परसेंटाइल, कि आपका जो परसेंटेज है उससे ऊपर कितना परसेंटाइल हमें देखने को मिल रहा है। जैसे फिर से आपको बता रहा हूं, 80 परसेंटेज है तो इससे ऊपर कितने बच्चे अभी उपस्थित हैं? 20%। जैसे आपका 70 परसेंटाइल है तो आपसे ऊपर कितने अवेलेबल हैं? 30%। अगर आपका 20 परसेंटाइल है तो आपसे कितने ऊपर अवेलेबल है? 80%। ये परसेंटाइल। अब इसको अगर हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं। परसेंटाइल का इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, हमारा और हमसे नीचे, हम और हमसे नीचे, और टोटल कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका परसेंटाइल निकल आएगा। जैसे यहाँ पर 10 अभ्यर्थी है, मान लीजिए एक रूम में 10 अभ्यर्थी हैं और किसी अभ्यर्थी का कितना आ रहा है? 65 नंबर आ रहा है 100 में से। कितना नंबर आ रहा है? 65 100 में से नंबर आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ये बंदा है और इससे नीचे कितने हैं? 1, तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे, 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 20 परसेंटाइल है। तो इस बंदे का कितना निकल कर आया? 20 परसेंटाइल। यानी कि इससे ऊपर अभी कितने परसेंटाइल बच्चे उपस्थित हैं? 80 परसेंटाइल, 80% उपस्थित है। जैसे आपको मैंने बोला, जैसे इस बंदे की मैं बात करता हूं जिसके नंबर कितने आए? 81 आए। कितने आए? 81, ठीक है। अब इससे नीचे कितने बंदे हैं? तो इसको भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पर हमने लिखा 8 और टोटल कितना है 10 और मल्टीप्लाई आपने 100 किया 100 से, तो ये कितना हो गया 80 परसेंटाइल, यानी कि इसके ऊपर 20% अब बच्चा क्या है उपस्थित है। ये परसेंटाइल होता है, ये हम समझ सकते हैं, इससे हम बता नहीं सकते कि आपका कितना परसेंटाइल बनेगा, ये तो रेलवे के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। उसको समझा कैसे जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है। अगर आपका 80% है तो आपसे ऊपर कितना बच्चा, अभी कितने प्रतिशत बच्चा उपस्थित है, ठीक है। ये परसेंटाइल का क्या होता है चक्कर होता है, ठीक है। आइए अब हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एनालिसिस के बेसिस पे मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से बता चुका हूं कि उपस्थिति कम ही रही है, 1 लाख वैकेंसी थी, बहुत कम अभ्यर्थी एग्जाम देने गया, पेपर का लेवल हार्ड टू मॉडरेट रहा है। तो ज्यादा मैं उस चीजों के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको कट ऑफ के बारे में बात करूंगा क्योंकि और वीडियो में वो सब चीजें बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, फॉर पीटी के लिए बात करें, हर फेज के लिए बात करें, तो हर फेज का जो मिनिमम कट ऑफ रह सकता है, जो आपका सेफ स्कोर माना जा सकता है, भले वो कोई सा भी फेज हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, सभी के लिए मैं बता रहा हूं। तो आपका मिनिमम जनरल का जो रह सकता है, देखिए जनरल का रह सकता है 58 से लेकर 63 के बीच में, 58 से लेकर 63 के बीच में या 64, आप प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस आप 2 करके चलना, कितना करके चलना, प्लस माइनस 2, हर फेज की बता रहा हूं। कई फेज ऐसे होंगे जिसमें कई जोड़ ऐसे भी होंगे जिनका कट ऑफ इससे भी कम रह सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उस फेज में उस जोन की कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, उस फील्ड में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर ज्यादा वैकेंसीज होंगी तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर दिखेगा और कम वैकेंसीज होंगी तो वहां पर थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा जनरल से कम ही रहेगा, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका 70 प्लस, या आप 70 से सीधा ले सकते हो 60 के बीच में, 70 से किसके बीच में ले सकते हो, 57 के से किसके बीच में ले सकते हो, 60 के बीच में ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का रहेगा 55 प्लस, ठीक है। और अगर एससी की बात करें तो एससी का 50 प्लस, और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी का आप मान सकते हैं 48 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है। और एक्समैन का तो वैसे ही आपको बताया था मैंने 40 रहेगा किसके लिए, जनरल के लिए, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनके लिए 30 से लेगा 35 के बीच में, ठीक है। और जैसा कि मैं अभी भी कह रहा हूं 2 या 3 नंबर आप प्लस माइनस में कर सकते हैं। कई जोन्स ऐसे होंगे जहां से कट ऑफ कम भी रहेगा इससे, और कई जोन्स ऐसे भी होंगे जहां पर थोड़ा सा आपको कट ऑफ में चेंजेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, बट इससे ज्यादा कट ऑफ आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप प्लस माइनस 2 करके चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि परसेंटाइल का क्या चक्कर है और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है और क्या कट ऑफ आपका रह सकता है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी एक नोटिस भी निकला हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपकी रिजल्ट भी डेट घोषित कर दी गई है कि मतलब 2022 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। दिसंबर तक ब्लू क्लियर कट कर दिया, दिसंबर तक आपका रिजल्ट, और फरवरी में आपका 2023 जो फरवरी का महीना आएगा उसमें आपका पीटी हो जाएगा, ठीक है। पीटी और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लेंगे और मार्च अप्रैल तक आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो माता रानी की कृपा से इस बार थोड़ा रेलवे बड़ा फास्ट काम कर रहा है और हर चीज को स्टेप बाय जैसे भी करना चाह रहा है उसको पहले से उसने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।